कबाब जितने मर्ज़ी खा लें, पेट तो भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़े के हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट और बनाने में तो इतने आसान कि चुटकियों में बन जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फ़ातिमाज़ मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इंशाल्लाह आप इसे एक बार बनाएँगे तो हर बार इसी रेसिपी से बनाएँगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 एंड हाफ केजी लिया है बीफ का गोश्त और इसमें एक बड़े साइज़ की मैं प्याज़ ऐड कर रही हूँ और जी इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच मैं लहसुन के ऐड कर दूँगी और अब इसमें 2 इंच का मैंने एक टुकड़ा लिया अदरक का, उसे मोटा-मोटा काट के ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। नमक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड कर रही हूँ और जी 2 अदद मैं इसमें बड़ी इलायची डालूँगी और साथ में 2 तेज़ पत्ते जिनको मैंने तोड़ दिया है, ये भी हम ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं ज़ीरे का यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं इसमें साबुत धनिया ऐड कर दूँगी। 7 से 8 लौंग डाल देंगे और 2 मैं डालूँगी दालचीनी की स्टिक्स और जी प्रेशर को हम बंद कर देंगे और सीटी आने देंगे। आधा घंटा हमने विसल को चला लिया और आधे घंटे के बाद गैस सारी रिलीज़ हो चुकी है और यहाँ पे हमने ओपन किया और देखिए माशाल्लाह से आप मीट की कंडीशन चेक कीजिए कि हाथ लगाते ही ये रिशा-रिशा हो रहा है, हमें सेम यही कंडीशन चाहिए थी। इसे मैं कुछ इस तरह से निचोड़ते हुए सारे का सारा मीट निकाल लूँगी और माशाल्लाह से यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल में नमक ऐड करके दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था और ये बिल्कुल मैश टेंडर हो चुकी है। ये 1 किलो दाल है। तो एक परात में हमने निकाल लिया मीट को, इसमें से अब गरम मसाले जो हमने डाले थे वो हम साबुत गरम मसाले निकाल देंगे। इनका अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं है और माशाल्लाह से देखिए चम्मच से ही ये किस तरह से प्रेस हो रहा है। हमें इसी तरह का सॉफ्ट मीट चाहिए था। तो चलिए ये जो इसकी यखनी बची है इसे हमने ज़ाया नहीं करना है, इसे भी हम किसी पुलाव वगैरह में यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे मैंने दाल को भी निकाल लिया है और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको हम एक चॉपर में डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके इसे पीस लेंगे और माशाल्लाह से दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त पिस के आ चुकी है। देखिए ये किस कदर भुरभुरी सी दाल है। ना तो ये चिपकी जुड़ी हुई है और ना ही इसमें कोई मोटे दाने हैं। बिल्कुल फ़ाइन पिस चुकी है लेकिन थोड़ी दानेदार रखी है मैंने। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून और जी हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ही नमक, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड किया था इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला जाएगा और जी इसमें हम हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने कुटी मिर्चें भी इसमें डाली थी। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगी जिसको मैं हल्का-सा मसल के डालूँगी और जी साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। कोई गुठली वगैरह इसमें हो तो हम हाथ से मैश कर लेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। अगेन इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून मैगी मसाला, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी और माशाल्लाह से हमने सभी इंग्रेडिएंट को इसमें अच्छे से एक जान मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से दाल में मिक्स हो जाएं और
मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छी करनी है, ये ना हो कहीं नमक ज़्यादा हो, कहीं मिर्चें ज़्यादा हो। इसलिए मिक्सिंग आप बेशक हाथ से करें, चम्मच से करें, लेकिन मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमारा मीट बहुत ही अच्छे से टेंडर है और अब हम इसको हल्के-हल्के हाथों से इसी तरह से कूट लेंगे। मैं कोई सिलबट्टा, कोई चीज़, कोई कूंडी डंडा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रही। उसी परात में मैंने इसको हल्का-हल्का सा मैश कर लिया है और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मीट हमारा मैश हो चुका है। इसे भी मैं 2 से 4 मिनट तक और अच्छे से मैश करूँगी और फिर मैं इसे डाल दूँगी दाल वाले मिक्सचर में। और माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे ना तो कोई मोटा पीस है, बोन्स भी हमने इसमें से निकाल दी हैं, जो भी इसमें बोन्स थीं वो हमने पीसते हुए साथ-साथ रिमूव कर दिए हैं। और अब हम इसको डालने के बाद अब चम्मच का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब आपको यहाँ पे अपने हाथ ही यूज़ करने हैं, चाहे तो ग्लव्स यूज़ कर लें, अगर नहीं यूज़ करने तो मेरी तरह ऐसे ही शुरू हो जाएँ। लेकिन इसको बहुत अच्छी मिक्सिंग करनी है। एक अंडा मैं इसमें डाल चुकी हूँ, कैमरा ऑन करना भूल गई तो मैंने कहा मैं वो भी आपको बता दूँ। और इसको हमने बहुत अच्छे से एक जान मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बनाएँगे शामी। तो माशाल्लाह से शामी का साइज़ मैं तो थोड़ा बड़ा ही रख रही हूँ। आप अपने तरीके से, अपने हिसाब से किसी भी साइज़ के शामी बना सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ड्राई मटीरियल बन के रेडी हुआ है, इसे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और माशाल्लाह से शामी हमारा रेडी है। इसी तरह से मैं सारे शामी बना के रेडी कर लूँगी। और देखिए माशाल्लाह से मैंने ढेर सारे शामी बना के रेडी कर लिए हैं। इसकी 3 लेयर मैंने बनाई हैं और माशाल्लाह अच्छे ख़ासे शामी बन के रेडी हो गए थे। अब मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी क्योंकि ये दावत के लिए मैं बना रही हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसे फ्राई किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला, तकरीबन 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और 1 बाय 1 मैं इसमें शामी डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट तक मैं इसे छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर। और माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को हम कर देंगे टर्न और दूसरी तरफ भी लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। और माशाल्लाह से शामी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी और माशाल्लाह से आप चेक कीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ज़ायक़ा तो इस कदर लाजवाब था यार कि क्या बताऊँ आपको। इसको हल्का-सा मैं हरे धनिये के साथ गार्निश कर रही हूँ ताकि इसकी खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाए। और ये रही हमारे शामियों की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह से ये इस कदर ज़बरदस्त जूसी बन के रेडी हुए हैं। देखिए माशाल्लाह से इनकी लुक चेक कीजिए और देखिए माशाल्लाह से क्या ही कमाल का जायका। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बाज़ार से खाने भूल जाएंगे। इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा बराबर भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे आप लोगों की राय का पता चल सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं। इंशाल्लाह अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, मिलती है नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।